हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब ऑनलाइन चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होकर प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेंगे दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। यानी कि दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है उस पर दिन और रात तो होते ही हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो होते किसके कारण हैं? दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, लेकिन किसके कारण होते हैं? तो दैनिक गति के कारण होते हैं, या वार्षिक गति के कारण होते हैं, या छमाही गति के कारण होते हैं, या तिमाही गति के कारण होते हैं? तो दोस्तों, जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो होते हैं हमारे दैनिक गति के कारण। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? दोस्तों, बृहस्पति है, या पृथ्वी है, या यूरेनस है, या दोस्तों शुक्र है? तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? वो है दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दोस्तों, अब है प्रश्न नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह है। यानी दोस्तों, अभी सबसे बड़ा ग्रह था वो तो हमारा बृहस्पति। अब सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह हमारा मंगल ग्रह है, या शनि ग्रह है, या बुध ग्रह है, या नेपच्यून है? तो दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह जो हमारा है वो है हमारा बुध ग्रह। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो दोस्तों, अगुलहास धारा जो है वो कौन से महासागर में बनती है? दोस्तों, प्रशांत महासागर में बनती है, या हिंद महासागर में बनती है, या आर्कटिक महासागर में बनती है, या अन्य किसी और महासागर में बनती है? तो दोस्तों, वो जो अगुलहास धारा है वो हमारी बनती है हिंद महासागर में। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास पहुंचे आप वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? यानी कि दोस्तों, पृथ्वी का जो सबसे भीतरी भाग होता है वो क्रोड कहलाता है। लेकिन दोस्तों, वो बना किसका होता है? दोस्तों, तांबा और जस्ता का बना होता है, या निकेल और तांबे का बना होता है, या लोहा और जस्ता का बना होता है, या लोहा और निकेल का बना होता है? तो दोस्तों, वो जो है हमारा वो बना होता है दोस्तों हमारा लोहा और निकेल का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? यानी कि दोस्तों, मैंगनीज का जो उत्पादन है वो हमारे भारत में दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि उसका स्थान दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसका स्थान पहले नंबर पर आता है? दोस्तों, वो फ्रांस है, या रूसी संघ है, या कनाडा है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो दोस्तों, वह पहला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, वह पहला स्थान है आपका रूसी संघ। यानी कि दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 ये है कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि दोस्तों, इन 4 विकल्पों में से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो दोस्तों, वो ब्राज़ील है, या भारत है, या अमेरिका है, या चीन है? तो दोस्तों, जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका वह दोस्तों आपका अमेरिका। यानी कि दोस्तों, अमेरिका में सबसे ज़्यादा
कोयले का उत्पादक किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न ना भूलें आप, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, और प्रश्न नंबर 8 दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी कि दोस्तों जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है, या टोक्यो को कहा जाता है, या नागासाकी को कहा जाता है, या फिर याकोहामा को कहा जाता है? तो दोस्तों वो कौन सा है हमारा? दोस्तों वो है हमारा ओसाका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, और देखते हैं प्रश्न नंबर 9। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। दोस्तों प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में स्वतंत्र संघ के दौरान नामक संस्था की स्थापना किसने की? यानी कि दोस्तों हमारे भारत में जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था की स्थापना किसने, वो कौन सा था दोस्तों? डिकेन एजुकेशन सोसाइटी। यानी कि दोस्तों डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो हमारी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या फिर दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, या दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने की थी, या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी? तो दोस्तों वो हमारी किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 10, और ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न दोस्तों कह रहा है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कई बार दोस्तों आपकी परीक्षा में आ चुका है। दोस्तों प्रश्न है कि 1857 की गदर के समय, दोस्तों 1857 में बहुत ज़्यादा गदर मच गया था। तो दोस्तों उस समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो दोस्तों वो लॉर्ड केनिन का था, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, या जॉन मथाई था, या अन्य कोई और था? तो दोस्तों जब उस टाइम गदर मच रहा था तो हमारे जनरल गवर्नर थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, और देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों आपका, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? दोस्तों जो भारत भारतीयों हैं हमारे, वो उनके लिए नारा दिया गया था, वो किस संस्था से आया था? दोस्तों अशासकीय संस्था से आया था, या आर्य समाज से आया था, या ब्रह्मा समाज से आया था, या अन्य किसी और संस्था से आया था? तो दोस्तों वो हमारा आया था आर्य समाज से, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, और देखते हैं प्रश्न 12। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। यानी दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी जो हैं उनके बीच से होकर बहने वाली नदी वो कौन सी है? तो दोस्तों वो हमारी नर्मदा है, या सिंधु नदी है, या कोसी नदी है, या गोदावरी नदी है? तो दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहने वाली नदी हमारी है वो नर्मदा है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, और देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? यानी कि दोस्तों इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो दोस्तों वो आपका पूंजी मुद्दे ने किया, या डीएलएफ ने किया, या दोस्तों सेबी ने किया था, या अन्य किसी और संस्था ने किया था? तो दोस्तों वो आपका किया था सेबी ने, यानी कि दोस्तों इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को स्थापित किया था वो सेबी ने किया था। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, और देखते हैं प्रश्न नंबर 14। दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। प्रश्न है दोस्तों, कुंडापुर एवं करबार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित हैं? यानी कि दोस्तों जो हमारे कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? दोस्तों केरल राज्य में स्थित हैं, या कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, या तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, या त्रिपुरा राज्य में
स्थित हैं। तो दोस्तों वो हमारे कहाँ पर स्थित है, वो हैं दोस्तों हमारे कर्नाटक राज्य में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 15। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये आपकी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न 15 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो दोस्तों भारत की बहुउद्देशीय परियोजना थी वो किस नदी पर बनाई गई थी। दोस्तों कावेरी नदी पर बनाई गई थी, या गंडक नदी पर बनाई गई थी, या दामोदर नदी पर बनाई गई थी, या यमुना नदी पर बनाई गई थी। तो दोस्तों वो हमारी बनाई गई थी दामोदर नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास आए आप वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।